हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग ब्रेन मास्टर स्पोकन इंग्लिश। आज मैं राजमोहन वाइफ का चैप्टर नंबर 7 आपके सामने में बोलने जा रहा हूं, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। उन वर्ड को आप याद रखिएगा और आप बोलने में और लिखने में भी आप इस्तेमाल कीजिएगा। मैं इन वर्ड को सेंटेंस के साथ बोलूंगा। आप अगर किताब खोलिएगा राजमोहन वाइफ, उसको देख सकते हैं चैप्टर 7 में। For some moments, she remained almost insensible from the stupor of fear and agony. यहां पर देखिए स्टूपर होता है स्टेट ऑफ ऑलमोस्ट सेंसलेसनेस। स्टूपर का मतलब होता है सेंसलेसनेस। अगर कोई शराब पी लिया है, अगर कोई मस्त है, वो स्टूपर है। एग्नी, यहां पर एग्नी का मतलब होता है, मैंने एगोनी नहीं बोला, एग्नी का मतलब होता है ग्रेट पेन। अब आप ये वर्ड को समझ गए, दो वर्ड। By degrees she recovered composure enough to think. Now देखो यहां पर एक वर्ड आया composure। composure का मतलब होता है calmness, शांत। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये sharp fang shot across her head। sharp fang का मतलब deep pain। Most of the time we were using such words in our speaking and writing। fang means pain। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ऑल थॉट्स ऑफ हर ओन एक्ॉसिड। अच्छा, एक्ॉस्ड, यहां पर एक्ॉसिड क्यों में, क्या एक्ॉसिड लिखा गया है, कर्स से हुआ एक्ॉश, यहां पर एक्ॉस्ड होना चाहिए था, लेकिन हुआ एक्ॉसिड। अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन यू कैन प्रोनाउंस इट एक्ॉसिड। ओके, नाउ एक्ॉस फ्यूचर एंड डिग्रेडेड वुमैनहुड। अब देखिए डिग्रेडेड वुमैनहुड, पहले एक्ॉसिड का माने जानिए, अंडर कर्स, अभिशाप के अंदर में रहना। अभिशाप जानते हैं तो अभिशाप जो देते हैं, एक्ॉसिड। और डिग्रेडेड, यहां पर डिग्रेडेड का माने है रिगार्डेड विथ कंटेम्प्ट। रिगार्डेड विथ कंटेम्प्ट, किसी को नीचा दिखाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नाउ स्लीपिंग इन फैंसीड। इन फैंसीड, फैंसी का मतलब होता है, आप जानते भी हैं, और फैंसीड माने इमेजिनेशन। इट इज इन योर फैंसी, ये आपके इमेजिनेशन में है। यानी कि इन फैंसीड का मतलब होता है इमेजिनरी और इमेजिनेशन। यहां पर इमेजिनरी है। नेक्स्ट, सी परसीव द फॉली ऑफ थॉट। यहां पर फॉली, अच्छा फॉली, इट इज योर फॉली। फॉली मीन्स होता है फुलिशनेस। आई नो योर फॉली, मैं आपका बेवकूफी जानता हूं। फॉली, नाउ फॉली का इस्तेमाल आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे ड्रेडेड टू मच, यहां पर ड्रेडेड का मतलब होता है डरना, फियर। ड्रेडेड, फियर, डर। सी हैड बिफोर गॉड, यहां पर प्लीज्ड, PLEDGED है, यानी कि याद रखना होगा, यहां पर डी जो है साइलेंट है। आप कहते हैं प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है वो, यानी कि वादा करना, कसम खाना। प्लीज्ड का मतलब वो। नेक्स्ट देखिए, ही वाज लॉकिंग ऑन द वेस्ट साइड। अच्छा, लॉर्किंग लिखा गया है, LURKING, लॉर्किंग। नो, इट विल प्रोनाउंस होगा कैसा, लॉकिंग। ऑन द वेस्ट साइड, लॉकिंग का मतलब रिमेन हाइडिंग, छुपे रहना। रिमेन हाइडिंग, छुपे रहना। यहां पर देखिए कितना बेहतरीन हुआ। व्हाट इज लॉकिंग इन योर माइंड, आई नो, मैं जानता हूं आपके दिमाग में क्या छुपा हुआ है। आई नो समवन इज लॉकिंग इन योर होम, मैं जानता हूं आपके घर में कोई छुपा हुआ है। नाउ नेक्स्ट वर्ड, शी शडर्ड टू थिंक। शडर्ड का मतलब होता है कांप जाना। सी शडर्ड टू थिंक, वो सोचकर कांप गई। यानी कि आप कोई बात को अचानक सोचते हैं तो आप कांप जाते हैं, क्या हुआ। नाउ इट इज कॉल्ड शडर्ड। शडर्ड का मतलब होता है ट्रेमल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एज द अपॉलिंग डेंजर्स रोज बिफोर हर माइंड। अपॉलिंग लिखा गया लेकिन पढ़ा जाता है अपॉलिंग, APPALLING, अपॉलिंग। यहां पर अपॉलिंग क्यों पढ़ा गया, यानी कि ये इंग्लिश का ही प्रोनाउंसिएशन है, आपको अपॉलिंग कहना होगा। अपॉलिंग का मतलब होता है फियरफुल। अपॉलिंग मतलब हुआ फियरफुल।
नेक्स्ट देखिए, बहुत ही बेहतरीन वर्ड, हर प्रोग्रेस इन मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का मतलब होता है हार्मफुल। हार्मफुल, ये सेंटेंस इस तरह था, हर प्रोग्रेस इन मैलिग्नेंट साइलेंस, यानी कि हार्मफुल। नेक्स्ट और बेहतरीन वर्ड देखिए, इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस यानी कि एनी ऑब्स्टेकल और ऑब्स्ट्रक्शन, बॉर्डरनेस। बॉर्डर, अच्छा, जब कोई चीज को उठाते हैं वो बॉर्डन होता है, बॉर्डरनेस, इसको कहते हैं इनकम्बरेंस। हम पढ़ते हैं इनकम्बरेंस। यहां पर एक वर्ड और है, आप देखिए, एज सी न्यू फ्रॉम हर्षे। हर्षे क्या है? हर्षे है रिवर। Oh, it is a Harshe. I know that they are talking false or it is a lie. Harshe. Next word, said Matangini in a beseeching. Beseeching का मतलब beseeching. यहां पर आप कहेंगे BE होता है, beseeching क्यों नहीं कहा? नहीं, beseeching, ब का उच्चारण होगा beseeching. Beseeching का मतलब होता है appealing tone, किसी को अपील करना। इन ए बसीजिंग टोन का मतलब होता है किसी को रिक्वेस्ट करना। विदाउट फर्दर पाली, फाली। देखिए, आप यहां पर देखिए, विदाउट फर्दर, हम फार्दर नहीं बोले, फर्दर, फर्दर आर को छोड़ दिए, हमने कहा विदाउट फर्दर फालिंग, फाली, फाली, पाली। यहां पर आप कर लेंगे पार्ले कह देंगे, नहीं, पाली, यानी कि पाली का मतलब था डिले। आप अब ये वर्ड को आप देखते जाइए और इन वर्ड को आप प्रैक्टिस करिए। अगेन, यू शुड नॉट फॉरगेट दैट टू प्रोनाउंस द वर्ड very carefully, otherwise it may be mistake whenever you will speak before anyone. देखो, मैं कह रहा हूं before, आप कहते हैं before, फोर को टाइम के और लंबा कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको कहना होगा before. He is speaking before me, speaking before me, before me, मेरे सामने में बात कर रहा है। ऐसा आप, उम्मीद है कि आप ये वर्ड को जान गए होंगे और इस पर एक छोटा सा लेक्चर सुन लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर 7, लव कैन कंकर फियर। अध्याय 7, प्रेम भय पर विजय प्राप्त कर सकता है। दिस ग्रिपिंग चैप्टर फोकसेस ऑन Matangani's internal turmoil and brave decision as she overhears a secret conversation involving her husband Raj Mohan and a band of dacoits. यह दिलचस्प अध्याय मतंगिनी के आंतरिक उथल पुथल और साहसिक निर्णय पर केंद्रित है, जब वो अपने पति राज मोहन और डाकुओं के एक गिरोह के बीच एक गुप्त बात सुनती रहती है। From the dialogue, she learns of a heinous plan to rob and potential harm Madhav and Hemangini. संवाद से उसे माधव और हेमांगिनी को लूटने और संभावित रूप से नुकसान पहुंचाने की एक जघन्य योजना के बारे में पता चलता है। She is tormented by the thoughts, परेशान हो जाती है, that the man she once trusted is not only violent but also possibly a criminal. वो इस विचार से परेशान है कि जिस आदमी पर उसने भरोसा किया था वह न केवल हिंसक है बल्कि संभवतः एक अपराधी भी है। Her overwhelming fear quickly gives way to fierce determinations to save Madhav and Hemangini, even if it is means risking her own life. उसका भारी डर जल्द ही माधव और हेमांगिनी के बचाने के दृढ़ संकल्प में बदल जाता है, भले ही उसके लिए उसे अपनी जान खतरे में डालनी पड़े। Now again,
She contemplates various ways to alert them, telling someone in her household or seeking help from Kanak, but each plan seems futile or too risky. वो उन्हें होशियार करने के लिए कई तरीके सोचती है। अपने घर में किसी को बताया, वो है कनक, से मदद मांगती है, लेकिन हर योजना बेकार या बहुत ही जोखिम भरी लगती है। नो वन वुड बिलीव हर एंड शी कैन नॉट betray her husband outright. Ultimately she decides she must go herself. कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा और वो अपने पति को सीधे नहीं देखा सकती। अंततः वो खुद जाने का फैसला करती है। इन द डेड ऑफ नाइट, ड्रिवन बाय लव एंड moral duty, Matangini steps into the jungle path alone. Her journey is filled with eerie silence, shadows, and terrifying thoughts of ghosts and dockets. रात के अंधेरे में प्रेम और नैतिक कर्तव्य से प्रेरित होकर मतांगिनी अकेले जंगल के रास्ते पर कदम रखती है। उसकी यात्रा भयानक सन्नाटे, परछाइयों और भूत प्रेत और डाकुओं के भयानक विचारों से भरी है। ऐसे नियर्स a mango grove, she sees lights and hears voice confirming the presence of the robbers. जैसे ही वो एक आम के बाग के पास पहुंचती है, उसे रोशनी दिखाई देती है और आवाजें सुनाई देती हैं जो लुटेरों की मौजूदगी की पुष्टि करती हैं। When a dog threatens to expose her, she hides ingeniously, बहुत ही होशियार से छुपती है, into a nearby pool and camouflaging herself, छुपा लेती है herself with her hair. जब एक कुत्ता भौंकता है और उसे बेनकाब करने की धमकी देता है, तो वो बड़ी चतुराई से पास के एक तालाब में छिप जाती है और अपने बालों से खुद को छुपा लेती है। Her courage and quick thinking help her narrowly escape detection. उसकी हिम्मत और तीव्र सोच उसे बाल पकड़ने से बचने में मदद करती है। The chapter ends with her silence emerging from the water, determined to continue her mission. अध्याय का अंत उसके चुपचाप पानी में बाहर आने के साथ होता है, अपने मिशन को जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्प लेती है। दो Matangini's bravery and self-sacrificing love. The chapter powerfully illustrates the theme that love, when pure and strong, can indeed conquer even the deepest fears. मतंगिनी के साहस और आत्मत्यागी प्रेम के माध्यम से यह अध्याय इस विषय को प्रभावशाली ढंग से चित्रित करता है कि प्रेम जब शुद्ध और मजबूत होता है तो वास्तव में सबसे गहरे भय पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आपने एक छोटी से लेक्चर सुनी, लेकिन याद रखना है कि हर वो लाइन पर मैंने हिंदी में कहा हूँ और आप उसको एक एक करके देखिए। इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको बोलने में और लिखने में मदद करेंगे। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल टिल नाउ, प्लीज सब्सक्राइब दिस नाउ। थैंक्स अ लॉट।